खुदावंद के कलाम में से ज़बूर जो है 48 खुदा के कलाम में से उसकी तिलावत की जाएगी। और ज़बूर 48 जो है वो जैसा आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर ज़बूर की किताब स्टार्ट की हुई है और हमारा जो सीरियल है वो ज़बूर है, ज़बूर की किताब। और उसका जो आज का सरमन होगा, मैसेज होगा, वो है सिय्योन के गिर्द फिरो और उसके बुर्जों को गिनो। सिय्योन के गिर्द फिरो और उसके बुर्जों को क्या करो, गिनो। तो इस पर आपने ध्यान देना है। और ये ज़बूर 48 जो है ये बनी इसराइल के लोग बहुत खुशी के साथ गाते थे। और ये बनी कोरा का गीत है। ये बनी कोरा जो था लावी के कबीला में से था। लावी यानी जो खुदा के घर में प्रशंस करते थे। लावी लोग गीत गाते, साजो आवाजों के साथ खुदा की हमदुसना करते थे। तो बनी कोरा जो था ये माहिर था साज बजाने में, गाने में, और लिखता भी था। ये बनी कोरा, ये जो लावी लोग थे बहुत प्रशंस करते थे। तो ये क्वायर का बहुत लीडर, बड़ा लीडर था बनी कोरा, जिसने ये ज़बूर 48 लिखा। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर 48 को निकालिए और हम खुदावंद के कलाम में से इसको पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ज़बूर 48 की पहली आयत। हमारे खुदावंद के शहर में अपने को मक़दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद साइश के लायक है। शमाल की जानिब कोई सिय्योन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है, क्योंकि देखो बादशाह इकट्ठे हुए और मिलकर गुजरे। वो देख सकता तू पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। लश्करों के खुदावंद के शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में, जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। ऐ खुदा तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। ऐ खुदा तेरा नाम, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। तेरा दाहिना हाथ सदाकत से ममनून है और तेरे हकाम के सबब से कोई सिय्योन शादमान हो। यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं, सिय्योन के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो। उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खुद देख लो। उसके महलों पर गौर करो ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको, क्योंकि यही खुदावंद अब्दुल-अबाद तक हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। भाई बोले आमीन। तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से अगर हम 12वीं आयत देखें, ज़बूर 48 की 12वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, सिय्योन के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो और उसके बुर्जों को गिनो, उसके बुर्जों को गिनो। और लिखा है कि ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। आमीन। तो यहां पर लिखा है कि उसके क्या करो, यहां पर लिखा है कि सिय्योन के गिर्द फिरो और उसके बुर्जों को गिनो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसे जरा समझ लीजिए। सिय्योन जो थे वो बनी इसराइल को सिय्योनी कहा जाता था। सिय्योन क्योंकि वो सिय्योन के शहर, जैसे लाहौर के लाहौरी कहलाते हैं, जैसे लाहौर के लोग लाहौरी कहलाते हैं, इसी तरह सिय्योन यरूशलेम का शहर था। यानी यरूशलेम को सिय्योनी कहते थे, सिय्योन कहते थे। और ये पहाड़ों की वादियों में था, यानी पहाड़ों से घिरा हुआ था। और लोग जो थे कहते थे सिय्योनी है। ये बनी इसराइल को क्या कहते थे, ये सिय्योनी लोग हैं। तो फिर बनी कोरा जो कहते हैं कि सिय्योन के गिर्द फिरो, यानी सिय्योन के इलाका के अंदर आओ, क्योंकि बनी इसराइल के लोग जो थे वो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए यरूशलेम में आते थे। यरूशलेम में हैकल थी, खुदा की क्या थी, हैकल थी। और हैकल के अंदर वो क्या करते थे, ज़ियारत करने के लिए आते। यानी ज़ियारत का मतलब कि वहां पर खुदा की हुजूरी मौजूद थी। और बनी कोरा बुलंद आवाज से कहता है, गीत गाता है। ये उसने गीत गाया, उसने दुनिया को सुनाया, गीत गाया कि ये जो है शहर जो है, सिय्योन का जो शहर है, ये अजीम बादशाह का शहर है, यानी खुदा का शहर है, जहां पर खुदा अपनी हुजूरी देता है, जहां पर खुदा क्या करता है, अपनी हजूरी बख्शता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं जिसे खुदा ने चुना, सिर्फ वाहिद बनी इसराइल है जिसने खुदा ने इनको चुना। और फिर हैकल बनाने के लिए जब कहा हैकल बनाएंगे, तो वहां पर खुदा अपनी हजूरी देता था, वरना किसी जगह पर खुदा की हजूरी, वरना खुदा तो है हर जगह पर मौजूद, मगर खुदा जहां पर रहा, जहां पर आकर उतरा, वो बनी इसराइल ही है, सिय्योन के अंदर, बनी इसराइल के यरूशलेम के अंदर। तो बनी कोरा जो है वर्शिप करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और उन्होंने ये 48 ज़बूर गाया। उसने कहा कि भाइयों खुशकिस्मत है आप लोग कि खुदा की हजूरी में आकर, हैकल में आकर वहां पर आते हो और उसके बुर्जों को गिनो। आमीन।
बनी इसराइल के अंदर बुर्ज बहुत थे। तो आगे जाकर मैं आगे बहुत बताऊंगा कि बुर्जों के तरफ से, तो वो कहता है बुर्जों को गिर लो, और फिर कहते हैं सिय्योन यानी हैकल के इर्द गिर्द आओ, वहां पर आकर खुदावंद की प्रशंसा करो, क्योंकि कौमें जो है उस पर हमला करने को है। कौमें उस पर, क्योंकि बनी इसराइल ने गुनाह किया। बनी इसराइल के अंदर खुदा की हुजूरी में जितने खादम थे वो भी खुदावंद की वर्शिप ना कर पाए। हैकल के अंदर भी उन्होंने अपने अपने तरीके बिगाड़ लिए थे, खुदा की हुजूरी में नहीं आते थे, हदिये जात नहीं देते थे और खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते। फिर काहिनों ने अपना काम शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू कर दी। खुदा ने उनको जो था वो कहा था कि कोई मिरास नहीं दी, ये मेरी मिरास खाएंगे। लिहाजा खुदा ने फिर जो उनको चुना था, तो उन्होंने खुदा को जब गुनाह किया तो फिर लिखा गैर कौमें आकर मुल्क को उन्होंने मस्मार कर दिया, यानी तबाह करने लगे। तो फिर बनी कोरा वहां पर बुलंद आवाज से कहता है कि बेशक ये बादशाह आकर सिय्योन को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर इनकी अदालत करने के लिए खुदावंद क्या करेगा, इनकी अदालत करेगा। यानी यहां पर भी अदालत करेगा, उस्मानों पर भी, आगे भी जाकर इनकी गैर कौमों की बादशाहों की अदालत होगी, क्योंकि यहां पर अजीम बादशाह का ये शहर है। अजीम खुदा अपनी हजूरी सिय्योन के अंदर देता है और कहता है सिय्योन के गिर्द फिरो, यानी सिय्योन के घर, सिय्योन की जगह पर आओ जहां पर हैकल है, खुदावंद की इबादत करने के लिए आओ। ये बनी कोरा ने गीत गाया, आमीन। लिहाजा ये गीत जो है ना हैकल में गाया जाता था और आज हम लोग भी गाते हैं, पता ही नहीं पता गाते हैं। मेरे साथ ये गीत गाए, ये गीत बड़ा मशहूर है, वही गाते हैं। आज तो कलीसिया जो है, लोग चर्चों में ये ज़बूर गाना छोड़ गए हैं, ये अब ज़बूरों के तलक से सीखे। तो ज़बूर ये बहुत मशहूर ज़बूर है, आइए मेरे साथ जरा गाइए। ये ज़बूर सबको आता है। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे आ, कहिए तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे आ, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान, कहिए भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान, सहूद गवारे फिरो, बूझ कीनो आलीशान, सहूद गवारे फिरो, बूझ कीनो आलीशान, तेरो दी शहर पनाह, ते दिल नाल करो तेरो दी शहर पनाह, ते दिल नाल करो गया, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत दे शाबाश, सिय्योन गवारे फिरो, बूझ कीनो आलीशान, कहिए सिय्योन गवारे फिरो, बूझ कीनो आलीशान, तेरे आंदी शहर पनाह, ते दिल नाल करो बेआ। आइए खुदावंद के जलाल की जोर से तारीफ करें। बनी कोरा ने गाया है और आज आप देखिए कई हजारों साल बाद भी हम ये ज़बूर गा रहे हैं, कितना बाबरकत ज़बूर है। यानी सिय्योन के क्या करो, गिर्द फिरो और बुर्ज गिरो, क्योंकि वो आलीशान है। यहाँ पर खुदा यहोवा उतरता है, खुदा यहाँ हजूरी देता है, यहोवा खुदा यहाँ मौजूद है, इसलिए उसे देखने के लिए, उसकी हजूरी से वसूल होने के लिए खुदा की हैकल में आओ। तो देखिए कि वहां पर हैकल थी और वहां पर तो जब बनी इसराइल ने गुनाह किया तो फिर दुश्मन ने आकर क्या किया, हैकल भी तबाह कर दी और फिर उस मुल्क को भी तबाह कर दिया, रखने डाल दिए, दीवारें गिर गई, बुर्ज गिर गए, वहां पर पानी फाटक का बुर्ज था, फिर वहां पर मछली फाटक, ये सारे बुर्ज थे, ठीक है, मछली फाटक। उसके बाद जो है मुख्तलिफ भेड़ फाटक, ये मुख्तलिफ वहां पर फाटक थे, वहां पे बुर्ज थे, दीवारों के ऊपर बुर्ज बनाए जाते थे और उनके ऊपर जो होते थे वो निगाहबान
रात दिन जाकर क्या करते थे, मुल्क की हिफाजत करते थे कि मुल्क के अंदर कोई रखना ना डाल दे, यानी मुल्क के अंदर कोई तबाही ना मचा दे। दुश्मन जब आते थे तो जब वो बुलंदी पर, बुर्जों पर, यानी जिसे आज हम टावर कहते हैं, आज देखिए टावर दुनिया के अंदर कितने ज्यादा है, तो बनी इसराइल के अंदर भी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, ऊपर बुर्ज बनाए जाते थे। और आज द्वारे चीन के अंदर आप जाए तो वहां द्वारे चीन जो है वो भाइयों वहां पर बहुत बड़ी दीवार है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नजर आएगी। तो कहने का मकसद है बनी इसराइल यरूशलेम के गिर्द में दीवार बनाएंगी, वहां पर बुर्ज बनाएंगे। तो वो कहता है बुर्जों को गिनो, यानी वहां पर निगहबान होते थे, दुश्मन को दूर से भांप लेते थे। आप देखिए तो यहाँ पर कलीसिया के अंदर बुर्जों की जो बात की जा रही है, वहां तो तबाही मचा दी दुश्मन ने आकर। तो फिर खुदावंत के कलाम में बनी कोरा ने गाया कि भाइयों खुदावंत की बात करो, खुदावंत की कोशिश करो, आओ खुदा की हुजूरी में आकर खुदावंत की क्या करो, हमद करो, हैकल में आकर खुदावंत की हुजूरी को महसूस करो, और फिर क्या करो, बुर्जों को गिनो। तो बनी इसराइल ने वहां पर फिर यर्मिया वगैरह लोग जो आए, उन्होंने जब देखा कि दीवारें गिरी हुई हैं और फिर हैकल भी जो है वो उसकी भी उन्होंने यानी चीजें, उसकी दीवारें गिराई हुई हैं, ईंटें कहीं से निकली हुई है, दीवार कहीं से टूटी हुई है। तो फिर खुदावंत के कलाम में यर्मिया और दीगर खादमों ने आकर, पास्टर्स नबी आकर, उन्होंने फिर 42 दिनों तक यानी 52 दिनों के अंदर उन्होंने वो सारी चीजें कंस्ट्रक्शन सारी स्टार्ट की। और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्नोबर जैसे लोग, उन्होंने क्या किया आकर, वहां पर बाइबल में लिखा है कि वो वहां पर बैठे हुए थे इसराइल के अंदर, मगर वो मुखालफत करते थे। वो क्या करते थे, दीवारें बनाने नहीं देते थे, शहर को बनाने नहीं देते थे, तबीर नहीं करने देते थे, यानी मुखालफत करने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। मेरे कहने का मकसद है कि फिर आकर सुलेमान ने आकर हैकल बनाई फिर दोबारा यरूशलेम के अंदर, और जब उसने हैकल बनाई तो उसने अपने खजाने खुदावंत के लिए खोल दिए। उसने कहा मुझे खुदावंत के घर की लू लगी हुई है, तो उसने कहा सोना चांदी जो कुछ उसके खजानों के अंदर था उसने खुदा की हैकल में दे दिया। फिर उसने हैकल बनाई खुदावंत के लिए, यानी ये हैकल बनाई। और आज यीशु मसीह ने मुझे और आपको नई हैकल बनाई है, कलीसिया को बनाया। आमीन। वो वहां पर रहता था, उस वहां पर अपनी हजूरी देता था। तो हालांकि सुलेमान कहता खुदावंदा तेरा घर कोई नहीं बना सकता, तू कहां कितना बड़ा खुदा इस हैकल में रहेगा, लेकिन मैं दुआ के लिए बखूर बना जलाने के लिए हैकल बना रहा हूं। यानी ये तेरा यहां पर जितने लोग कोई आएगा तो तेरे सामने दुआ करेगा तो खुदा उसकी दुआ सुन लेना। तो आप देखिए कि खुदा ने कहा अगर दूसरे मुल्कों के अंदर कोई बनी सर के लोग हों तो तेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ कराने का मतलब ये नहीं था, सब कुछ उन्होंने यहां से तलीम उठाई है गैर उमन। तो कहने का मकसद है सिय्योन के गिर्द फिरो से मुराद है कि खुदा की हुजूरी में आओ, खुदा यहाँ पर रहता है, खुदा अपनी हुजूरी देता है। तो आप देखिए कि हमें खुदा की हुजूरी में आकर अब तो कलीसिया जो है खुदा के कलाम में लिखा है अब कलीसिया के अंदर खुदा रहता है। ईंटों वाली जो हैकल है वहां खुदा नहीं रहता, अब खुदा जो है कलीसिया में, कलीसिया ईमानदारों की जमात, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग कलीसिया हैं, यीशु मसीह का बदन है। अब यीशु मसीह हमारे दरमियान रहते हैं, जब हम मिल जाते हैं, इसलिए जहां 2 या 3 मिल जाए वहां पर खुदा मौजूद होते हैं। तो अब हैकल की जरूरत अगर हाँ दुआ करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मगर अब खुदा जो है ईंट पत्थरों वाली हैकल में नहीं रहता, बल्कि अब वो अपने लोगों के दरमियान रहता है। आमीन। जो कलीसिया जो कलीसिया यानी जो हैकल मसीह ने अपना लहू बहाकर बनाई है वो मैं और आप हैं। आमीन। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमें उसने नई हैकल बनाई है, अपना बदन का हिस्सा बनाया है। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ रहता है। और आप देखिए कि जब यर्मिया लोगों ने वहां पर यरूशलेम में सिय्योन में गए तो वहां पर हैकल बनाई, दोबारा सारी बात का सिस्टम दोबारा उन्होंने बहाल किया 52 दिनों के अंदर। तो इसी तरह यीशु मसीह ने भी आकर, जब यीशु मसीह के दौर के अंदर यीशु मसीह आया तो लिखा है हैकल के अंदर यीशु मसीह ने भी लिखा है कि हैकल को साफ किया, लिखा है उसने भी एक कोड़ा बनाया, रस्सियों का कोड़ा बनाया, जितने लिखा है कि वहां पर भेड़े चराने वाले थे, कबूतर फरोशों के तख्ते उलट डाले, और लिखा है टैक्स कलेक्टर जो थे वहां पर उनकी नकदी जो थी बखेर डाली, और उनको कहा कि मेरा घर ये मेरे खुदा का घर, दुआ का घर होगा, तुमने इसको क्या बना दिया, बापों की खो बना दी। तो खुदावंत के कलाम में लिखा, शहीदों को फिर याद आया कि ये भी लिखा हुआ है कि खुदावंत तेरे बाप तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तो ये क्राइस्ट के ताल्लुक से था। तो यीशु मसीह ने फिर आकर हैकल को क्या किया, साफ किया। और अब तो हैकल जो है कलीसिया यानी मैं और आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद होता है।
तो आप सबका ईमान है कि वो यहाँ मौजूद है? आइए यीशु के लिए जोरदार तारीफ करें। जहां पर लिहाजा खुदा के कलाम में लिखा है सिय्योन के बुर्जों को क्या करना है, यानी गिर्द फिरो। फिरने से मुराद है खुदा की हुजूरी में आना है। जहां पर खुदा के लोग होते हैं वहां पर खुदा मौजूद होता है। और फिर लिखा है बुर्जों को गिनो। बुर्ज मैंने बताया कि दुश्मन को दूर से पहचानने के लिए, दूर से यानी बुर्ज टावर जो बनाया जाता था दीवारों के ऊपर और बनाया जाता था ताकि दुश्मन को दूर से देखकर उसका मुकाबला किया जाए। फौरन नरसिगा फूंका जाता था ताकि पता चल जाता था कि दुश्मन ने हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है, तो फिर वो उसका यानी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो रात दिन लिखा निगाहबान उस बुर्जों के ऊपर खड़े रहते थे और 24 घंटे 24 आवर नजर रखते थे दूर से, ताकि कहीं दुश्मन तो नहीं आकर रखना डालने के लिए आ रहा। लिहाजा आज उस वक्त लीडर जो थे वो सही नहीं थे, खुदा के साथ सही नहीं चले, वो बुर्जों की मानत थे, निगाहबान यानी हैकल की हिफाजत करने वाले। आज खुदावन ने क्या कहा है, आज ये जो हैकल है यीशु मसीह ने बनाई है, इनकी हिफाजत के लिए खुदा ने 5 फॉर मिनिस्ट्री दी है। लिखा है बास को रसूल, बास को नबी, बास को चरवाहे, बास को उस्ताद, आमीन, बास को पास्टर बनाकर खुदा ने क्या किया है, कलीसिया में रखा है, ईमानदारों की जमात में रखा है। वो दिन रात दुआ करते हैं कलीसिया के लिए, तो तब शैतानी कुर्तों से खुदा के लोग महफूज होते हैं। आमीन। ये बुर्ज है खुदा के खादिम, दुआ करते हैं रात दिन, दुआएं आपके लिए करते हैं, तब आप महफूज हैं। वरना शैतान तो भैया शेर बबर की तरफ धाड़ रहा है, वो आपको चीर फाड़ सकता है। ये ईमानदारों की दुआओं से, खादमों की दुआओं से आप महफूज हैं, आपकी दुआओं से आप खुद महफूज हैं, खादम महफूज है। आमीन। इसलिए पौलुस रसूल कहता है वो दूसरों के लिए दुआ करता है, वो कहते हैं मेरे लिए भी दुआ करें। खादमों के लिए हमने दुआ करनी है, फैमिली के लिए दुआ करनी है, और खादमों के लिए भी अपनी दुआएं की जाए ताकि वो क्या हो, उन पर भेद खुले, कलाम के कहने मुकाशवात खुले। लिहाजा ज़बूर 48 के अंदर खुदावंद के कलाम में लिखे सिय्योन के गिर्द फिरो और बुर्ज गिनो। ये इसका मतलब है कि हमें खुदा की हुजूरी में आना है, खुदावंद की प्रशंसा करनी है, और हमारे जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। और आज हम जो है, उस वक्त तो हैकल थी, हैकल के अंदर खुदा हजूरी देता था, अब अपने लोगों के दरमियान आता है, हजूरी देता है, कलीसिया में हजूरी देता है। आमीन। हमें खुदावंद की वर्शिप करनी है। बड़ी कोरा जो है वो ये बुलंद आवाज से ज़बूर गाता है, उसने कलीसिया में ये ज़बूर गाया। हम भी आज क्या कर रहे हैं, कितने सालों, हजारों साल के बाद खुदावंद की प्रशंसा कर रहे हैं और ये गीत गा रहे हैं। आमीन। हमें ये गीत गाना है, खुदा की हुजूरी में आना, खुदा की प्रशंसा करनी है। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करेंगे।